पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ से चुनावी शंखनाद। रायपुर से 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी एकजुटता पर बड़ा हमला। कहा, देश में सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे, लेकिन जिसने गलत किया वो बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन। कुछ लोग मेरी कब्र खोदने की कोशिश कर रहे, जो डर गया वो मोदी नहीं। विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस के कोर करप्शन है, भ्रष्टाचार के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं लेती। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ के निर्माण में बीजेपी की अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए बीजेपी की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। मोदी बोले, 9 सालों में आदिवासियों के लिए बड़े फैसले लिए गए। हजारों आदिवासियों के गांवों तक पहुंची है पक्की सड़कें। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, सारे भ्रष्टाचारी मोदी के साथ। पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्विटर के जरिए पलटवार। कहा, आप आए तो झूठ की बयान बहने लगी। किसानों से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ के बाद गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, विरासत और विकास का अनोखा संगम है गीता प्रेस। ये करोड़ों लोगों के लिए मंदिर के समान, जहां गीता वहां श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। गीता प्रेस के समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। पीएम मोदी ने गीता प्रेस को संतों और महापुरुषों की तपोस्थली बताया। कहा, गांधी जी का गीता प्रेस से विशेष जुड़ाव था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर के बाद तुरंत वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। वाराणसी में 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, हमने एक परिवार या एक पीढ़ी के लिए योजना नहीं बनाई, समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाया योजनाओं का लाभ। मोदी सरनेम केस में राहुल को राहत नहीं। गुजरात हाईकोर्ट में सजा पर स्टे वाली राहुल की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर कविता वाला तंज। ट्वीट कर लिखा, अहंकारी सत्ता के सामने सच की लड़ाई लड़ रहे राहुल, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, देश का पैसा लूटने वालों को आजाद कर दिया और राहुल को निलंबित करा दिया। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीजेपी। कहा, राहुल को कंट्रोल करे कांग्रेस। टिप्पणी के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली दी, कोर्ट ने सही फैसला सुनाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, राहुल गांधी को अपनी विरासत का घमंड है, कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने पर शिवसेना के उद्धव गुट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी, राहुल गांधी को जरूर मिलेगा न्याय। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद चेन्नई में कांग्रेस समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी राहुल गांधी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल की याचिका खारिज करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में भी किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में लगाए नारे। महाराष्ट्र की राजनीति में खींचतान लगातार जारी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। पहले उद्धव से मुलाकात की अटकलें थीं। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच शरद पवार गुट का दावा। अजीत पवार के साथ गए 6 विधायकों ने संपर्क किया। फिलहाल शरद पवार खेमे में 18 विधायक। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा झटका। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में हुई शामिल। उद्धव ठाकरे की करीबी नेता रही हैं नीलम गोरे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के देर रात बैठकर एनसीपी का दावा। कहा, शिंदे गुट के विधायकों में नाराज। दिल्ली में एनएसए डोभाल से मिले ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टिम बैरो। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले चरम पर हिंसा। बामनहाट में बीजेपी नेता पर फिर हुआ हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बृजभूषण को समन जारी किया है। 18 जुलाई को पेश होने का आदेश। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब तक 84,000 भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आज। 42 साल के हुए धोनी। हैदराबाद में फैंस ने लगाया 50 फीट से लंबा कट आउट। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में चलती ट्रेन में अचानक लगी भीषण आग। 3 डिब्बे जलकर खाक हुए, किसी यात्री को नुकसान नहीं।
बागपत के बामनौली गांव में दिखा तेंदुआ और शावक, ग्रामीणों में खौफ, वन विभाग से लोगों ने की जल्द पकड़ने की मांग। महाराष्ट्र के बुलढाना बस हादसे में बड़ा खुलासा, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक नशे में था बस का ड्राइवर। नोएडा के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, डायलिसिस वार्ड की छत से गिरी फॉल सीलिंग, कोई हताहत नहीं। बिहार के रोहतास में बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के लिए टीचर का नायाब तरीका, लंच ब्रेक में बच्चे और सरकारी टीचर के झूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राम सिंह मौर्य दोहरे हत्याकांड में बढ़ सकती है माफिया मुख्तार की मुश्किलें, दारोगा विजय शंकर ने एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ दी गवाही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से उफान पर शेर नाला, तेज धार में खिलौने की तरह बही कार, ड्राइवर को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे बाधित, जाम में फंसी गाड़ियां। भारी बारिश ने बच्चों की पढ़ाई पर लगाया ब्रेक, उत्तराखंड के काशीपुर में 8 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी घोषित। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, थाने और अस्पताल में भरा लबालब पानी। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे तक पहुंचा पानी, गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, जमीन कटान की वजह से सेकेंडों में नदी में समाया घर। बिहार के दरभंगा में सावन की पहली बारिश नहीं किया बेहाल, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा बारिश का पानी, पूरा शहर पानी से परेशान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुसीबत बढ़ी, रेलवे ट्रैक पर सुरंग के अंदर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही पर